जब श्री कृष्ण अर्जुन के कहने पर उसे युद्ध भूमि के बीचों बीच ले जाते हैं, तब महाभारत के युद्ध के मैदान में वह युद्ध करने के लिए तावले उन वीरों को देखता है जो कि उसके अपने परिवार व कुटुंब के ही लोग होते हैं, जिन्हें देखकर उसका मन दुखी हो उठता है और उसका मन सर्वनाश की आकांक्षा से भर जाता है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि कुल के नाश होने पर कुल की जो स्वस्थ और धार्मिक परंपराएं होती हैं वे भी नष्ट हो जाती हैं और पूरे परिवार में अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है, जिस कारण कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और परिणाम स्वरूप अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, यानी कि पूरा समाज पतित होकर गर्त में डूबने लगता है, अधर्म बढ़ जाता है और पापाचार होने लगता है। पापी लोग प्रभावी हो जाते हैं, समाज की शांति भंग होने लगती है, सुख शांति विलुप्त हो जाती है। अर्जुन ने आगे श्री कृष्ण से कहा कि संकरो नरकाय एव कुल घनानाम कुलस्य च पतन्ति पितरौ ही एषाम लुप्त पिंड उदर क्रियाः, अर्थात ऐसी अवांछित संतानें निश्चित रूप से नारकीय जीवन को उत्पन्न करती हैं। साथ ही परिवार में परिवार वालों की पिंड व जल अर्पण करने की क्रिया विलुप्त होने से पितृगण भी निश्चित रूप से स्वर्ग से गिर जाते हैं। अर्जुन के कहने का अर्थ यह है कि वह यदि अपने ही कुल के लोगों को मारेगा तो उसे किसी भी दृष्टि से कोई लाभ नहीं मिलेगा और वह पाप का भागीदार होगा, क्योंकि वह कहता है कि कुल के युवा और प्रौढ़ पुरुषों के मारे जाने पर कुल की स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। परिणाम स्वरूप असामाजिक तत्वों का कुल पर प्रभाव बढ़ने लगेगा। वे परिवार की स्त्रियों को अपने प्रभाव में ले लेंगे, जिस कारण अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी और कुल में कुल के लोगों की वध करने की परंपरा शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कि पुरखों और पितरों को जल व पिंड अर्पण करने वाला भी कोई नहीं बचेगा, जिस कारण पितृगण स्वर्ग से भी पतित हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से आगे कहता है कि दोषे एत कुल घनानाम वर्ण संकरः कारके उसाद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वतः, अर्थात कुल को नष्ट करने वाली अवांछित संतानों के इन सब दोषों के कारण शाश्वत रूप से निरंतर चली आ रही सामाजिक मान्यताएं और परिवार की परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं। वस्तुतः वैदिक व्यवस्था के अनुसार उत्तम समाज को स्वस्थ परंपराओं के अनुसार ही चलाया जा सकता है, जो कि दो धुरियों पर चलाई जा सकती है, एक पारिवारिक परंपरा, दूसरी सामाजिक परंपरा। इन परंपराओं के स्वस्थ होने पर ही समाज आगे बढ़ पाता है, यानी कि आने वाली पीढ़ियां जीवन जी पाती हैं, अन्यथा दम तोड़ देती हैं। जैसे समाज व विश्व में महामारी और युद्ध का संकट छा जाता है, जो कि मानव सभ्यता और अस्तित्व को ग्रसने लगता है। विश्व युद्ध और वैश्विक महामारियां इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। गीता ज्ञान पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। इससे हर उपदेश आप तक पहुंचता रहेगा।